Okay, this is gold. This is from 2015, and it says the IDF, which is basically the Israeli army, is also issuing leather-free combat boots and wool-free berets to soldiers who register as vegan, so they can march into battle knowing that no living creature has been harmed in their provisioning. Wow. What do you think they're actually marching into battle for? Or दरख्त लान वास्ते battle च जा रहे ने? This is how you basically appeal to the Western sensibilities, how you tell the primarily white population of the West कि we are exactly like you. इस तरह के words like vegan and plant-based, तो ये सब चीज़ें जो कि आपको पता है कि West में population cares about these things. This is from 2015. तब से, बल्कि उससे भी बहुत पहले से this Israeli propaganda has been going on. कि वो दो काम करते हैं. एक तो वो जो फ़लस्तीनी जो अवाम है उसकी dehumanization करते हैं, लोगों को ये बताते हैं कि they are nothing like you. Westerners को बताते हैं कि आपके जैसे बिल्कुल नहीं है, ना उनका religion, ना उनके बिलीव्स, ना उनकी एवरीडे लाइफ आपसे बिल्कुल नहीं मिलती, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट देम. दूसरा ये करते हैं कि दे ट्राई टू अपील टू द वेस्टर्न सेंसिबिलिटीज बाय टेलिंग देम कि हम बिल्कुल आपकी जैसे हैं, वी केयर अबाउट द सेम थिंग्स, यू नो, द सेम वोक वर्ड्स जो कि मीडिया में आपके बहुत पॉपुलर हो रहे हैं वो हमारे यहाँ भी पॉपुलर हैं. जैसे कल एक वीडियो मैंने पोस्ट की जिसमें बताया था कि हम ग्लूटेन फ्री कुकीज बेक कर रहे हैं अपने सोल्जर्स के लिए, क्योंकि नाउ दे नो दैट दे आर लूजिंग द प्रोपेगेंडा वॉरफेयर. तो अब तो वो और भी ज्यादा इन चीजों को अंदर जो है ना वो पेडल करने की कोशिश करेंगे. बट दिस हैज बिन गोइंग ऑन सिंस फॉर एवर, वेयर आप गोरी जो पॉपुलेशन है प्राइमरीली मुल्कों की उनको बताते हैं कि देखो हम बिल्कुल तुम्हारे जैसे हैं, सो यू शुड स्टैंड विद अस, चाहे हम जीनोसाइड कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं. क्योंकि जब आप किसी के साथ रिलेट करना शुरू कर देते हैं ना तो आपके कहीं ना कहीं एक ब्रदरहुड डेवलप हो जाती है, एंड देन आप अगले बंदे की हुई चीजों को जस्टिफाई करना शुरू कर देते हैं. दिस इज अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ हाउ the Israeli propaganda machine has been doing it for years. But now thanks to platforms like TikTok, जहाँ पे लोगों ने बहुत सारी educational videos बनाई हैं और दूसरे जो इलाकों के लोग हैं उनको भी ये पता चलना शुरू हो गया है what the reality of this genocide is, and now they are not falling for this propaganda anymore. और लोगों ये realize कर रहे हैं कि lifestyle से ज़्यादा भी कोई एक चीज़ है जो important है, which is humanity. Just because somebody is different from you doesn't mean that you shouldn't care about them. And just because कोई आपकी तरह का दिखता है या आपकी तरह का उसका lifestyle है, इसका मतलब ये नहीं कि आपने उसके साथ ही खड़े होना है. और इसमें हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा लेसन है कि जस्ट बिकॉज किसी के बिलीव्स या उनका रंग या नस्ल या उनका मुल्क हमारे जैसा है या वो हमारे जैसे दिखते हैं या उनके जो लाइफस्टाइल है वो हमारे जैसे, तो हमने हमेशा उन्हीं के साथ खड़े होना है. नहीं, ऑलवेज स्टैंड विद द ट्रूथ. जहां भी आपको लग रहा है किसी के साथ ज्यादती हो रही है, चाहे आपके अपने ही लोग वो ज्यादती कर रहे हैं, आपने उसके खिलाफ खड़े होना है. हमने उन लोगों के साथ खड़े होना है जो कि मजलूम है, चाहे वो फलस्तीनी हो, चाहे वो यमन में हो, चाहे वो सीरिया में हो, चाहे वो अफगानिस्तान में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो कहीं भी हो. तो प्लीज ऑलवेज स्टैंड विद द ट्रूथ. और उसका यही तरीका है कि अपने आप को एजुकेट करें ताकि आप यू डू नॉट फॉल फॉर दिस काइंड ऑफ प्रोपेगेंडा. थैंक यू.